ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि ये दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, इनका कैसा आचरण होता है और आसुरी प्रकृति वालों को कैसा फल मिलता है और दैवी प्रकृति वालों को कैसा फल मिलता है। दैवी प्रकृति वाले ये पुण्यात्मा लोग निष्काम भाव से स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके अपने समस्त कर्मों को अपने कर्तव्य पालन के लिए करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं और उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है ईश्वर के प्रति प्रेम होना, जिससे कि भक्ति का आविर्भाव उनके जीवन में होता है और धर्म से विरति। धर्म में जीवन यदि जियोगे और धर्म में अपने समस्त आचरणों को रखोगे। किसी ने कहा कैसा धर्म में? अरे भाई, आपका धर्म बनता है कि आपके बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन्हें सेवा की जरूरत है, सेवा करो, यही धर्म है। कोई रोगी दोषी आदि है, उसकी मदद करो, यही धर्म बनता है। पत्नी के पति के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य ही धर्म करके कहे गए। पति के कर्तव्य क्या है पत्नी के प्रति? यदि निर्वहन करोगे अपने कर्तव्यों को तो कहेंगे देखो भाई, जैसा भी हो आदमी, पर उसने अपना पूरा धर्म निभाया। महिलाएं जब वृद्ध मर जाती हैं तो कहते हैं देखो भाई, इस महिला ने जीवन में बड़ी गरीबी देखी पर इसने धर्म निभाया, आदमी का साथ नहीं छोड़ा। धर्म का मतलब ये नहीं कोई और पहाड़ होवेगा ना, यही तुम्हारे अपने कर्म। इसी प्रकार से पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य का निर्वहन, हाँ, यदि कोई करता है तो ये कहा जाता है इस लड़के ने अपना धर्म निभाया। और जब पिता भी अपना पूरा ताकत लगा कर बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, तब लोग ये बोलते हैं इसने अपना धर्म निभाया, पूरे कर्ज में डूब गया पर बच्चे को पढ़ाया, पर अब ये अपना धर्म नहीं अदा कर रहा है। ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो धर्म क्या है? जो तुम्हें धारण कर रहा है वही तो धर्म है। यदि बाप अपना कर्तव्य लड़के के प्रति निर्वहन न करे तो आप इतने बड़े हो पाते क्या? कुपोषण के शिकार हो जाते, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। बेशक आंख दिखाते रहो, पर ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप आंखें तब दिखा पा रहे जब उन्होंने पढ़ा लिखा दिया। कदाचित पढ़ाते लिखाते ना तो ये बोलने काबिल भी नहीं होते। आप जो लंबी चौड़ी बातें वकालत करते हो ये नहीं कर पाते। ये उसी का नतीजा है कि पिता ने कर्तव्य निभाया। और एक बात और है, जो कर्तव्य नहीं निभाते हैं उनके लिए कोई ये भी नहीं कहता है कि इसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कुछ इस लोक में कुछ लोक विरुद्ध काम भी होते रहते हैं। जिस लड़के के प्रति, जिस भाई के प्रति आप ज्यादा करो,
और जब कभी नोक झोंक हो जाए ना तो क्या बोलता है, हमारे लिए किया ही क्या तुमने, क्या कर दिया हमारे लिए। यहाँ पूरा वो एक कहावत कहते, मुर्गा जान से गया, खाने वाले को मजा ही नहीं आया। ये हालात हमने नहीं बनाने हैं परिवार में। छोटा भी उपकार यदि कोई करे तो उसको मानना चाहिए। एक जगह की बात है, हमारे पूज्य महाराज जी के पास में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो किसी दुकान से कोई सामान लाना था, तो किसी ने कहा ये जा ही रहे, इनको पैसे दे दो, ये सामान ले आएंगे। उसने भी कहा कोई बात नहीं, पैसे दो, मैं ले आऊँगा। और वो सामान लेकर आया, तो कोई वहाँ बड़ा बुजुर्ग था, उसने कहा इनको धन्यवाद बोलो, ये सामान तुम्हारा लेके आए। तो वहीं एक बगल में बैठे थे संकीर्ण दृष्टि वाले, कैसे होते हैं, कहते काय बात का धन्यवाद, किस बात का धन्यवाद, पैसे दिए तब आया। तो वहाँ उन्होंने कहा पैसे दिए तो क्या हुआ, पर इतनी मेहनत करी लेके आया, तुम चले जाते। कहते हाँ चले जाएंगे तो मौके पर जो आ गया वो नहीं आ पाता, बाद में लेने जाते। तुम्हारी मेहनत बचा रहा है तो क्या हुआ, धन्यवाद देना चाहिए, एहसानबंद होना चाहिए, तुम्हारा काम किया है। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे परिवार चलेगा। ये गलतियां आप परिवार में भी करोगे। अगला आदमी, महिलाएं सुबह से शाम तक लगा है, आप आकर दो आंखें दिखाते हो इधर उधर को, डांट फटकार और लगाते हो, पहले से सुबह से शाम तक लगे हैं। इसी प्रकार कई बार महिलाएं दिन भर का हारा थका आया, पड़ोसियों से मुस्कुरा कर दिन भर बोलती रही, और जो आए तो क्लेश करना चालू कर दिया। ये भी नहीं समझिए बच्चों के दिमाग में क्या संदेश जा रहा है, कभी लड़की को कभी लड़कों को थप्पड़ मार दिया, वो अलग रोने लगे, अपना कलह चालू कर दिया, जो चैन से थोड़ी देर बैठना था वो भी नहीं बैठ पाए। इससे बचना चाहिए। ये आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति तो वो है यदि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते। तुम इस तरह से अमीर होना चाहते हो या इस तरह से शांति हासिल करना चाहते हो क्लेश करके, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे वो पुरुष वर्ग हो, क्लेश करके कभी शांति नहीं आती है। शांति यदि चाहिए तो शांति के लिए, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए क्या कहा गया, जहां सुमति तहाँ संपत नाना। जहां सुमति है प्रेम से रहते हैं, भले ही गरीबत है तो क्या हुआ, प्रेम से बोलो, प्रेम से बात करो। आते ही कलह कर देना, एक तो गरीबी के मारे पहले से ऊपर कलह करते हो, पहले से दुखी आदमी और दुखी होता है। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। जहां सुमति तहाँ संपत नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां पर ये कुमति होती है आसुरी संपदा वाली, हाँ, तो फिर वहाँ क्या है, वहाँ विपत्ति पर विपत्ति आती चली जाती है। अपने जीवन को निर्मल बनाना है, सद्गुणों को अपनाना है। ये सद्गुण ही दैवी संपत्ति कहे गए हैं, और अपने कर्तव्य कर्मों का बखूबी निर्वहन करना है। एक पुरुष के पास बहुत सारे कर्तव्य कर्म होते हैं। जैसे पत्नी के प्रति उसका पति का कर्तव्य होता है, और पुत्रों के प्रति उसी का पिता के कर्तव्य होते हैं। और जिस मोहल्ले में रहता, उस मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले की में जो समाज है, उस समाज की वजह से तुम सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से रह पा रहे हो, उस समाज का भी तुम्हारे प्रति दायित्व है। आप समाज में, अपने मोहल्ले में गलत काम ना होने दें, ये भी कर्तव्य है, ये भी तुम्हारा धर्म है। और भी बहुत सारे धर्म है कि परिवार में कोई भूखा ना रह जाए, ये कर्तव्य। और कर्तव्य यह है कि घर गृहस्थी का जीवन जीते हुए करते हुए कोई भूखा आ गया, वो भूखा ना जाने पाए, ये भी धर्म है, ये भी करना चाहिए यथाशक्ति। ये नहीं कहते कि 100 लोग आ गए हैं, तुम एक दो लोगों का भरण पोषण करने की सामर्थ्य का कहाँ से लाओगे, पर एक कोई आ गया उसको तो दो।
तुम्हारा ये भी धर्म है, ये भी कर्तव्य है। कोई रिश्तेदार आया उसे शांति से मिलो, कोई गांव नातेदार आया, गांव के भाई बंधु जो हैं वो आए, आते ही क्लेश मत करो। शांति भंग तुम उनकी कर तो दोगे, वो अगला आदमी अगले बार बार नहीं आएगा। और कोई किसी का पेट नहीं भरता, पेट सब अपने अपने कर्मों से ही भरते हैं। आकर के क्लेशपूर्ण बात मत करो, कुछ लेने आए, कुछ देने आए, इसलिए आए, उन्होंने ऐसा कहा था, आते ही बात तुमने ये चालू कर देना, हाल पूछा ना चाल पूछा। आप अपने कर्तव्य कर्म करने में फेल हो गए हैं, आपने धर्म नहीं निभा पाया। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाता है, इसी के द्वारा ये समाज धारण किया गया है। अगर आप अपने कर्तव्य पालन रूप इस धर्म का निर्माण नहीं करोगे, आप परिवार नहीं चला सकते। खैर, उन लोगों को, गांव को, दूर दराज के रिश्तेदारों को आप फेंक दो, मत आने दो। आपने अच्छा कमा लिया है, मकान बना लिया है, आपकी पीढ़ी अच्छी निभ जाएगी। पर उन पुराने रिश्तेदारों से आपका तारतम्य खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे हो सकता है इतने समर्थ तुम्हारे नाती पोते ना हो, उनके विवाह शादी में दिक्कतें आना लगेंगी। तुम्हारे कुनबा में, तुम्हारे कुटुंब कबीले में हो सकता है उनके शादी विवाह भी ना हो पाए। क्यों? क्योंकि नाते रिश्तेदार तो तुमने पहले ही छोड़ दिए। गांव वालों के पास जाना पारिवारिक लोग हैं, वही गंदे लोग हैं, उनके पास जाना पहले ही बंद कर दिया है। तुम्हें अपने परिवार की संस्कृति का भी नहीं पता, कानून कायदे का नहीं पता, कौन काका था, कौन ताया था, कैसे रहते रहे हमारे पूरे दादा परदादा, ये तुम्हें कुछ पता नहीं। लड़कियों को जो तुम्हारे हो रहे हैं बेटे, उनको गांव का नाम तक पता नहीं है, जहां तुम्हारी मूल जड़ थी। कुछ समय बाद भूल जाएंगे, जब कोई पूछे कि तुम कहाँ से कहते, बोले पता ही नहीं। लगता है आसमान से टपके हो क्या? कई बार उन्हें अपमान झेलना पड़ता, भाई तुम्हारा क्या मूल है, क्या जड़ है, कहाँ से आए, कैसे आए, कुछ नहीं बता, बस बोले ऐसे ही है। ये जानकारी रखना चाहिए बंधुओं, इसका बहुत बड़ा असर है। हमारे यहाँ ये आधार कार्ड जब बने, जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं उन्होंने कोशिश नहीं की, उनके रह गए, जो बाहर से आए उनके बन गए। इसी तरह से तुम मूल बासिंदे हो उस गांव के, जिसकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं। जब तुम कभी जाओगे आओगे या कोई पहचानने वाला नहीं। ये तारतम्य तोड़ो नहीं, रहो बेशक, पर जुड़े रहो। ये आपका समाज है, सबको जोड़ के चलो, सबसे करो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब तक जीना है तब तक ये सीना है, तब तक ये कर्तव्य पालन करना है। और ब्रह्मा जी ने जब संरचना हमारी और आपकी की है, तो सयज्ञ प्रजा सृष्टवा, ये कर्तव्य पालन रूप यज्ञ करने के लिए हमें आपको बनाया है। बोले कैसा? ये जो पुत्र पैदा हुआ है ना, उसके पिता बनकर के उसके पढ़ाओ लिखाओ, वो फर्ज सारे निर्वहन करो, पढ़ाओ लिखाओ, ब्याह शादी कर दो, वरना मर गए ना तो जो बच्चे तुम्हारे बच जाएंगे उनके विवाह भी एक दो का जरूर छूट जाना है उसमें। क्योंकि बहुत सारे भाई तब तक अब अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, वो इस दायित्व का निर्वहन नहीं करते कि इसका भी विवाह हो जाए, हाथ खड़े कर देते हैं, चाहे जाओ जो मर्जी हो, चाहे जाए मर जाओ, जी जाओ, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा होने लगता है। इसीलिए पिता को ये कर्तव्य दिया गया कि तुम इन्हें पढ़ाओ, इनके ब्याह शादी करो, लड़कियों का समय पर कर दो, वरना चले गए ना इस दुनिया से। लड़की का मुश्किल पड़ जाता है, बड़ा मामला कैड़ा पड़ जाता है, कहीं जा नहीं सकती, जाए तो उंगली उठाए, ब्याह शादी करना नहीं। इसलिए पिता की उपस्थिति जरूरी है, ये सारे काम कार्य निर्वहन करना चाहिए, इसी का नाम धर्म है। जो तुम्हारे कर्तव्य उनका निर्वहन करो, तुमने धर्म निभाया, ऐसा सभी लोग कहते हैं। इसलिए धर्म से विरति, अगर तुम बखूबी ये कर्म निभाओगे तो तुम्हें संसार से बाद में वैराग होवेगा और भगवान की भक्ति की ओर तुम्हारा दिल लगेगा। ये पहचान है। और फिर परमात्मा से जब जुड़े रहोगे तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, ये गीता वाला, प्राप्त होता है और ये जीव मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनके आचरण, आसुरी संपदा वाले लोगों के जो आचरण हैं, उन्हों को हमों नहीं अपनाना है। हमों ने अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करना है और परिवार चलाना है। लचीला स्वभाव रखो। ये जो अकाड़ है ना, खास मुर्दे की पहचान है।
मुर्दा अकड़ता है जिसमें जान नहीं होती। झुकता वही है जिसके शरीर में जान है, और जान निकल गई तो अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। ऐसा जीवन हमने नहीं रखना है, सबके प्रति प्रेम में जीवन रखना है, सबको सदाचार का शिक्षा देना है। बोल करके नहीं, करके दिखाओ। वरना लड़के ये आजकल बोलने लगते, पापा तुम कौन से अच्छे रहे, तुमने भी तो ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। अब तो जबान लड़ाने लगे। कोई समय ऐसा था जब पिता के सामने बोलते नहीं थे। इसलिए आप ऐसा आचरण मत करो कि कोई उंगली उठावे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसुरी संपदा से हट करके साधक को दैवी संपदा अर्जित करनी चाहिए। आसुरी संपदा वालों की बड़ी दुर्गति होती है। इनके लक्षण क्या, भगवान इनका लक्षण और कर रहे हैं। इनके लक्षण क्या हो सकते हैं, इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये 17वां श्लोक है। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्बे न विधिपूर्वकम्। ये कैसे हैं? आत्म संभाविता, हमारी ही संभावना हर जगह, बाकी की नहीं। बोला बोले कैसी संभावना? श्रेष्ठता की संभावना। एक जगह एक गांव का मामला, पहले सभी के बीच में लड़कों को डांटते डपटते थे, ब्याह होने के बाद में भी थप्पड़ भी उठा देते थे, हाथ भी उठा देते, तो ज़्यादा तो भी नहीं बुरा मानते, कोई बात नहीं, बप्पा है, मार दिया मार दिया, हंस के टाल देते थे। हार खेत चले, लौट के आए, फिर अपना काम चालू। ये सहनशीलता हमें अपनानी चाहिए। थोड़े मोड़े को लेकर के कलह क्लेश नहीं खड़ा करना। ये लोग जो होते हैं आसुरी संपदा वाले, ने हर जगह अपना ही मान चाहिए। तो वो आपस में बाप बेटा थे, उन्होंने कहा कि ऐसा काम कर लोगे, बोले ये ट्यूबवेल का इंजन संभाल लोगे, बोले संभाल ले। तब वो कहते ये घड़ी बिगड़ गई, एक ने कहा बोले घड़ी संभाल देंगे, बोले अच्छा तूने घड़ी कहाँ सीखी है, बोले इतना बड़ा इंजन संभाल देता हूँ तो घड़ी ना संभाल दूंगा। कहाँ बेवकूफ़ी वाली बात, कहाँ घड़ी का इंजन, कहाँ पर उस समय चाबी वाली घड़ियाँ चलती थी, और कहाँ वो है इंजन जिसको वो पंप चलता था, पानी निकलता था उससे। तो क्या है, इंजन अलग बात है, घड़ी अलग बात है। पर ये इनकी संभावित है हर जगह। ये सोचते हैं कि हमारा ही नाम हो हर जगह। आत्म संभाविता, अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं हर काम के लिए। बोले जहाज उड़ा लोगे, बोला उड़ा लेंगे, और बताने मिले उसमें कहा बैठ जाओ, चलाते चले जाओ, तो उड़ता चला जाता है। सारे पायलट उनके आगे फेल हैं। आत्म संभाविता, किसी काम में पीछे नहीं आता, कोई काम नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्म संभाविता, अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अच्छा, स्तब्धा, हमेशा गरूर भरी बात करना है। गरूर भरी बात नहीं करना चाहिए। जैसे कोई थोड़ा मोड़ा झगड़ा होगा, हम चाहे इन पे फांसी चढ़वा देंगे, कल को ही ऐसे बात करते मिल जाएंगे, हम इन्हें फांसी चढ़वा देंगे, मानो जज नहीं लगा रखे हैं। हाँ, ऐसे घमंडी और धनमान मदान्विता। कुछ ऐसा भी होता है इनके पास, इन लोगों के पास ये घमंड, इनको पाप कर्म करवाना होता है लगता है प्रकृति ने, इसलिए घमंडी होते हैं। और धन का अभिमान बहुत होता है। और ऐसे लोग का ब्याज पर पैसा उठाते मिल जाए, 1000 रुपया दे दिए था, हमको पता नहीं कितने वसूलने जाएंगे, और साथ में 2-4 पुंगा लेके जाएंगे, तो उसके वो मोहल्ले भर में नंगई करेंगे, और लेके आएंगे सारा कुछ छीन करके। धनमान मदान्विता, धन के मद में मतवाले हैं। कैसे हैं ये?
मान मान बहुत चाहते हैं, जरा सा कुछ किसी को बोला अच्छा मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत मान चाहिए। और नाम यज्ञ, ये लोग धनी है या धर्म कर्म के थोड़े मोड़े पहले संस्कार होते थे ना, तो पहले वाले लोग जब ये थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाते तो यज्ञ कराते थे। इस सनातनी परंपरा में, इस सनातन धर्म में ये अग्निहोत्र यज्ञ करने का विधान बहुत प्राचीन है। अभी भी हो रहा है, आगे भी होंगे, पहले तो होते ही थे बहुत ज़्यादा। ये लोग जब पैसा हो जाते तो अपना इस बात में बड़ा मान मानते, तो लोग भी कहते थे कि देखो तो कितना बड़ा यज्ञ इसने कराया, ये बड़ा धर्मात्मा है। इस बात को सुनने के लिए वो नाम मात्र का यज्ञ करते थे कि हमें भी लोग ये सुनने को मिले वो बहुत धर्मात्मा है। नाम यज्ञ ही, केवल नाम मात्र का यज्ञ करते थे ताकि लोग शोर शराबा हुड़दंग करें। जैसे आजकल सभी के लिए नहीं, कई कई लोग हुड़दंग मचाते हैं, भागवत कम करते हैं। जब वो जाएंगे कलश यात्रा करेंगे तो पूरा गलियों मथ के चला देंगे, बुरा नहीं है, अच्छा है, पर भागवत भी तो होनी चाहिए। भागवत में हुआ है तो नाच कूद चल रहा है, एक और दिन की कथा ही नहीं सही कह पाए, पूरा दिन निकल गया, कोई 15-20 मिनट, कोई कई हो तो कई हो, कथा नहीं, गाने गाने में निकल गया। बोले क्या भागवत चल रही है? बोले भागवत तो नहीं सुनाई पड़ रही अभी तक, एक कैसी भागवत चल रही है? ऐसे ही पहले यज्ञ वगैरह, जैसे यहाँ भागवत का तमाशा बना दिया ना कई ने, सभी ने नहीं, सभी अच्छे, बहुत सारे अच्छे वक्ता हैं, सभी की ये बात नहीं कहता हूँ, अच्छे वक्ता, अच्छे आचार्य, अच्छे संत, अच्छे पंडित लोग, अच्छे अच्छे सब बहुत अच्छा करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भागवत का मखौल बनाए हुए हैं, जो भागवत के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं। उनका केवल ये एक ही भागवत की है और ऐसा गलियों में अपनी साई निकाली, मतलब जुलूस निकाला, और ऐसा ऐसा बस वीडियो बनाना और कुछ नहीं। इससे कल्याण नहीं होता। ये नाम मात्र की भागवत है, ये भागवत नहीं है। ये केवल ये सुनने के लिए भागवत कर रहे हैं कि हमने भागवत कराई और इस तरह से डांस हुआ थे, इस तरह से कलश यात्रा निकाले थे, केवल यही यादगार। भगवान का वहाँ कोई लेना देना नहीं है। पर उन वक्ताओं को सदा नमस्कार करने योग्य हैं जो भागवत को भगवान का रूप मान करके और भक्ति पूर्वक करते हैं, वो सत्कार काबिल हैं, पूजनीय हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये लोग जब धन आदि हो जाता है तो यज्ञ की क्या करते थे, और कैसा? नाम मात्र का। अविधि पूर्वकम यजन्ते, शास्त्र विधि से ये यज्ञ कैसे करते हैं? शास्त्र विधि से रहे। जैसे भागवत की शास्त्र विधि ये नहीं है कि भागवत ना करें बाकी सब करें, ये शास्त्र का नहीं है अर्थ। जहाँ वो जुलूस निकालते हैं तो जुलूस निकाल करके भागवत का सत्कार प्रदर्शित किया जाता है, सत्कार पूर्वक लाए, सबको ये बात मालूम हो जाए, ये प्रयोजन होता। पर वो मालूम तो सबको हो गई, पर वहाँ भागवत कर ही नहीं रही है, तो वहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। तो क्या है? अविधि पूर्वक, कोई विधि भी नहीं है। प्रथम दिन की कितनी कथा है, महात्मा सुना है, कथा सुना है प्रथम दिन की, दूसरे दिन की दवा कुछ पता ही नहीं लगा, ना महात्मा, ना प्रथम दिन की कथा, ना कुछ, वो केवल गाना बजाना, गाना बजाना। अविधि पूर्वक, ये विधि नहीं रही। पाठ करने वाला एक होना चाहिए, वो भी नहीं चल रहा है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो क्या है, कई बार संस्कार विहीन लोग, जिन्हें ये पता नहीं कि इसकी कितनी बड़ी महिमा है, इस जीव का उद्धार करने में, भगवान से मिलाने में ये भागवत जी समर्थ हैं। भागवत की महिमा जितनी कहो उतनी कम है। जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत सुनाई तो सारी सभा के लोग श्री वैकुंठ धाम को पधार गए थे, उनकी कृपा से गोकर्ण जी महाराज के। भागवत ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का निरूपण करके भगवान श्री कृष्ण को
सर्वभूत में, संपूर्ण भूत प्राणियों में समाये हुए हैं, ये बात क्लियर कर देती है। जहां लीला कथाएं परम मनोहर हैं, जिनके सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, 10वां स्कंद बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन 12 स्कंद में बड़े सुंदर ढंग से सुखदेव जी कर रहे हैं। तो क्या है, ये लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अविधि पूर्वक करते हैं, केवल मान बढ़ाई चाहने के लिए। उन्हें किसी से कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा यदि कहीं है तो ऐसा समझो कि आसुरी संपदा हावी हो रही है। आसुरी संपदा से हमें बचना चाहिए। और ये कैसे होते हैं तो एक बार समझ लो, ये अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर के केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, और यज्ञों के द्वारा ये यज्ञ भी कैसा करते हैं, पाखंड पूर्वक करते हैं, दिखावा ज़्यादा है, और शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं। इसलिए शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करते हैं, सुहाव वाला भी, और ये ज्ञान यज्ञ है भागवत, इस ज्ञान यज्ञ का भी सही से पालन नहीं करते। ये अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृताः मामात्म परदेहेषु प्रदुषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संसृताः। ये आसुरी प्रकृति वाले लोग, अहंकार इनके नस नस में भरा रहता है। बल, ताकत यदि है तो बात बात में कहेंगे, जैसे पहलवानी कोई कोई करते हैं, बोले ज़्यादा करें उठा के पटक देंगे, पहले ही शब्द उनका होता। पर सभी ले नहीं, सभी के लिए नहीं। जो समझदार विवेकी है उनके लिए बात नहीं है। ये उनकी बात है जो विवेकहीन है, जो शास्त्र विधि का त्याग कर चुके हैं, जो दिखावा करते हैं, ये उनके लिए कहा गया है। सभी अगर एक जैसे हो जाएंगे तो ये धर्म कहते पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए धर्मात्मा भी हैं। अहंकार बल और घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हो करके ये लोग रहते हैं। और क्या कहते हैं, अब सूय का, अपनी ओर कभी नहीं देखते हैं, दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया वैसा किया, उसके बच्चे ऐसे, उसकी पत्नी ऐसी, उसका साला ऐसा, उसका ससुर ऐसा। सबकी कहानी उनके पास है, पर अपनी की ओर नहीं देखते वो कभी। अब सूय का, दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। हमने करना क्या है, हमने अपने को निंदा से जरूर बचाना। निंदा के लिए कहते हैं, सबकी निंदा जे नर कहीं ते चमगादड़ हो अवतरई। इसलिए निंदा यदि करोगे तो चमगादड़ बनने के लिए तैयार रहो। किसी की निंदा नहीं करना है और प्रशंसा भी नहीं करनी है। प्रशंसा करना, केवल प्रशंसा चापलूसी कहलाती है। जो प्रशंसा परक, जिसके सद्गुण हैं, वो तो सभी दुनिया जानती है और करते भी हैं, पर अपना काम निकालने के लिए प्रशंसा जो कर रहे हो, ये चापलूसी है। निंदा और प्रशंसा दोनों से ही बचना चाहिए। व्यर्थ में किसी के दुर्गुणों को ना देखना चाहिए। हमेशा दुर्गुण देखते रहते हो। जैसे चोर हमेशा किसी को देखता है तो उसे लगता है ये भी चोरी किया होगा। चरित्रहीन स्त्री या पुरुष किसी को देखते तो लगता है ये भी ऐसा ही होगा। और ज्ञानवान साधु यदि हो तो वो देखता है तो उस देखता है ये भी हमारी तरह साधु होगा। ये भी गलत काम क्या करेगा, वो कल्पना नहीं करते गलत काम के, वो गलत काम करने के लिए आया। तो इस प्रकार से दूसरों की निंदा ये आसुरी संपदा वाले लोग किया करते हैं। और आत्म परदेहेषु, अपने और दूसरे के शरीर में, अपना शरीर और दूसरे के शरीर में भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी स्वरूप से विद्यमान हैं, उसको नहीं देखते। आप निंदा करते हो तो भगवान श्री कृष्ण की निंदा हो रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके
हृदय देश में बुद्धि का साक्षी होकर के, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक होकर के हमारे आपके हृदय में बैठे हुए हैं। हमारी निंदा करो, दूसरे की करो, तो किसकी निंदा कर रहे हो? भगवान की। इसलिए भगवान, तुम डाल डाल तो पात पात, तुम निंदा करते हो, वो चमगादड़ बना करके पेड़ में लटका देते हैं। सबकी निंदा जे नर करें ते चमगादड़ हो अवतरें, चमगादड़ बना देते हैं। करो निंदा। जिस मुंह से भगवान का नाम लेना चाहिए था, उसी मुख से तुम गंदगी, गंदी गंदी बातें बोलते हो, तो उस चमगादड़ उसी मुख से खाता, उसी मुख से शौच करता है, वही से खाए वही से शौच जावे। इसलिए हमें दूसरे की निंदा से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये लोग सच्चे अर्थों में उससे द्वेष नहीं करते, ये हमारे से ही द्वेष करते हैं, क्योंकि सभी के रूपों में मैं विद्यमान हूं। ये लोग अहंकार, बल, घमंड और कामना और क्रोधादि के परायण होकर के दूसरों की निंदा करने वाले ये पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में जो मैं विद्यमान हूँ, मैं अंतर्यामी स्वरूप से जो विद्यमान हूँ, बैठा हुआ हूँ सबके अंदर, मानो ये मुझसे ही द्वेष करते रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कही है बात। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर मैं उनको दंडित करता हूँ यमराज बन करके। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं, परमात्मा नारायण हैं। इन्होंने ही यमराज की नियुक्ति की है, इन्होंने ही दिग्पाल बनाए हैं, इन्होंने ही पृथ्वी की संरचना की है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन्होंने ही बनाए। वो ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये 19वां श्लोक है जो बता रहे कि मैं किस प्रकार से दंडित करता हूं। फिर उन्हें तान्य हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम जस्रमसुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तान्य हम दुष्टा क्रूरान, उन द्वेष करने वाले, पाप का आचरण करने वाले, क्रूरान क्रूर कर्मा, नराधमान मनुष्यों में अधम ये पापी लोग, इन नराधमों को अहम संसारेषु संसार में अजस्रम आसुरी योनिष्यो छिपामी, इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही मैं उनको बार बार डालता हूं। लोग हालों के सीधे और करो गंदे काम, और करो गंदे काम, और फिर कर्म के फलस्वरूप उनके साथ वही बर्ताव होता है, पुनर्जन्म पुनर्मरणम। आपने बकरे आदि का सेवन करके, काट पैट करके मुर्गा बकरा खा लिया, कल को तुम्हारा जो पुनर्जन्म हुआ फिर तुम बकरा मुर्गा बन रहे हो, आसुरी स्वभाव डाल लिया है। अरे बढ़िया गेहूं चावल धान है, इनको खाओ। किसी के प्राण लेकर के क्यों जीवन धारण कर रहे हो? इससे बचना चाहिए। जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे अगला आदमी, अगला जीव भी जीना चाहता है, उसे अपना जीवन प्रिय है। तुम उसका जीवन खत्म करके उसके प्राणों से अपने प्राणों का पोषण कर रहे हो और कर्म के सिद्धांत को भूल रहे हो। ये कर्म का सिद्धांत कभी किसी को क्षमा नहीं करता। इसलिए रामचरितमानस में कहा, कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, तुम्हें जो दुख ये प्राप्त हो रहा है, ये कोई तुम्हें दुखी नहीं कर रहा, तुम्हारे कर्म हैं ऐसे। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। यदि तुम दूसरों की हिंसा करोगे अपनी भूख मिटाने के लिए, तो ये शरीर छूटने के बाद में तुम्हारा भी नंबर उसी का आएगा और आप वही चीज़ बनोगे जिसको तुमने काट करके खाया है। आप भी आपको उसी बर्ताव का सामना करना होगा जिस बर्ताव को आपने किया है। इसलिए जो बर्ताव हम अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरों के प्रति भी हमें बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बात गीता में पूर्व में कथन की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन द्वेष पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को इस संसार में मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ।
पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है इन्हों का, बार बार मरण होता है। जैसे कर्म किए हैं पैसे ही फल भुगतान करते हैं। मारधाड़ किए तो मारधाड़ में ये भी जाते हैं, और दूसरों का उपकार किया तो इन्हें भी परम निर्मल और सुखमय जीवन मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि जिसके द्वारा, इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म तो अनेकों बताए ना पहले, कर्तव्य पालन रूप धर्म, जितने भी कर्तव्य ये सब धर्म की श्रेणी में। और सबसे बड़ा धर्म तो है कि दूसरे को हम, दूसरे के काम में हम आ जाएं, दूसरा हमारे काम से सुखी होवे। परोपकार करें, परहित सरिस, परोपकार के बराबर, दूसरे को सुखी कर देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। हाँ, और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है। हाँ, और अहिंसा के लिए तो कहा श्रुति विदित अहिंसा, धर्म के लिए कहा कि धर्म कहा वेद विदित तो सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा। किसी को किसी की भी हिंसा नहीं करनी, कभी भी। युद्ध और उस आतताइयों को छोड़कर कभी किसी की हिंसा नहीं करनी। युद्ध में तो यदि नहीं लड़ेंगे तो हमारे समाज का नाश कर डालेंगे शत्रु, आतंकवादी, आतताई। यदि उनसे नहीं लड़ोगे तुम्हारा सत्यानाश कर दें, इसलिए उन्हें पहले नंबर निपटाओ। बाकी किसी की हिंसा कभी नहीं करनी। हाँ, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दूसरों से द्वेष करने वाले नराधम जो लोग हैं, ये ऐसे मनुष्यों को, उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इनको दंडित करते हैं। और आगे का प्रसंग आपको अगले वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।